तो कहानी शुरू होती है मैगी से। मैगी शादी के जोड़े में ही अपनी शादी से भाग जाती है और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये पहले भी अपनी 3 शादियों से भाग चुकी है, जिस वजह से इसका नाम हो गया है रनअवे ब्राइड। और वहीं में दूसरी ओर दिखाया जाता है ग्राहम नाम का एक रिपोर्टर जो अपनी बॉस पैगी के पास आता है। पैगी कहती है हमारी मैगजीन कुछ खास चल नहीं रही है, तो तुम्हें एक सॉलिड स्टोरी लेकर आनी है, नहीं तो मजबूरन मुझे तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो ग्राहम आता है एक बार के अंदर, जहाँ से उसे उस भगोड़ी दुल्हन के बारे में पता चलता है और ये उसकी न्यूज बिना दुल्हन से बात किए छाप देता है कि ऐसी लड़कियां लड़कों को फंसाकर उनके साथ ऐश करती हैं और शादी आने तक शादी के मंदिर से भाग जाती हैं। ऐसी लड़कियां कैरेक्टर लेस होती हैं। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे कमेंट्स उसके ऊपर पास कर रहे होते हैं मैगी के ऊपर। सब लोग ये स्टोरी पढ़ते हैं। पैगी का हस्बैंड फिशर भी अपनी वाइफ को कहता है ये ऐसी स्टोरी से तो हमारी मैगजीन बहुत आगे बढ़ेगी। और देखते ही देखते पूरे शहर में ये कहानी मशहूर हो जाती है। एक भगोड़ी दुल्हन है जो 4 बार अपनी शादी से भाग चुकी है। ये बात उड़ते उड़ते मैगी तक आ जाती है। मैगी की सहेलियां उसको थोड़ा सा आश्वासन देती हैं और मैगी पैगी को एक लेटर लिख देती है कि जो भी ये न्यूज छपी है आपकी मैगजीन के अंदर, जो भी कहानी छपी है ये मेरे से पूछे बगैर छपी है और मैं मानहानि का केस आप लोगों पर ठोक सकती हूँ, क्योंकि आपके रिपोर्टर ने मुझसे बात किए बगैर इस आधी अधूरी स्टोरी को पब्लिश कर दिया है और मेरे से परमिशन भी नहीं ली। तो पैगी वो लेटर पढ़ती है और वो बुलाती है ग्राहम को और उसे नौकरी से निकाल देती है। लेकिन पैगी का हस्बैंड फिशर वो कहता है कि देखो जो तुमने उसके बारे में लिखा है तुम जाओ उसकी इन्वेस्टिगेशन करो, जैसा तुमने लिखा है अगर वो वैसी है तो उसकी 5वीं शादी होने वाली है। अगर 5वीं बार वो वहाँ से भाग गई तो हम फिर से तुम्हें अपने न्यूज में रख लेंगे, तो जाओ अपने आप को प्रूफ करो कि तुम सच्ची हो वो झूठी है। उसका ग्राहम यहाँ से निकलता है और आता है सीधा मैगी से मिलने और मैगी इससे बदला लेने के लिए अपनी सहेलियों के साथ मिलकर इसके बाल कलर करवा देती है। और फिर ग्राहम मैगी के घर पर आता है, ये इन्वेस्टिगेशन करता है कि आखिर क्यों तुम अपनी शादी से बार बार भाग जाती हो। तो उसके घर वाले इसे शादी की क्लिप्स देते हैं इसे, और ग्राहम आकर शादी की क्लिप देते हैं। पहली शादी देखता है कि एक पादरी से होने वाली थी, लेकिन मैगी फूल लेकर अपने पति की तरफ बढ़ने लग जाती है, लेकिन धीरे धीरे पति की तरफ जाते जाते वो मुड़ जाती है और एक बंदे के साथ बाइक पे बैठकर भाग जाती है। फिर दूसरी शादी की क्लिप देखती है, फिर से सेम वही होता है, वो फूल लेकर अपने पति की तरफ बढ़ती है, आसपास देखती है और पति के पास आते आते वो साइड में मुड़कर भाग जाती है। और तीसरी शादी में वो घोड़े पे ही आती है और घोड़ा ही पीछे मुड़कर भाग जाती है। और चौथी शादी का भी पता नहीं। उसके बाद मैगी ग्राहम को बोलती है कि देखो अगर तुमने मेरी सच्चाई जाननी है कि मैं क्यों शादी से भाग जाती हूँ तो मुझे $1,00,000 चाहिए। तो $75 में मान जाती है। फिर ये अपनी पूरी कहानी बताती है, क्या है ना, मुझे किसी के साथ बंध के रहना पसंद नहीं है। और ये बात मुझे उसी टाइम समझ में आती है जब मेरे सामने शादी होती है। मेरे सामने सारे दृश्य आने लगते हैं कि शादी के बाद मेरा क्या होगा, मैं एक गुलाम बन जाऊंगी। ऐसे ऐसे मुझे विजन्स आते हैं, इस वजह से मैं हर बार शादी से भाग जाती हूँ। लेकिन अब की बार कुछ अलग, ये जो 5वां बंदा है उससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, उसकी पसंद मुझसे मिलती है, मेरी पसंद उससे मिलती है। तो उसका ग्राहम इसकी रिस्पेक्ट करता है, इसकी शादी की तैयारियां करता है और इससे बहुत बातें करता है। बातें करते करते ये दोनों काफी करीब आ जाते हैं। और शादी से पहले जहाँ सब लोग 4 शब्द मैगी के लिए बोलते हैं तो ज्यादातर लोग मैगी की इंसल्ट करते हैं कि ये 4 बार अभी अपनी शादी से भाग चुकी है, 5वीं बार भी भाग जाएगी। तो उसका थोड़ा सा मुंह उतर जाता है और ग्राहम उसको आश्वासन देता है, उसे समझाता है, कहता है कि दुनिया की माँ की आँख, तुम्हें जो करना है वो करो। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैगी अपने पति के साथ शादी की रिहर्सल करती है और उसका पति उसे गाइड करता है कि तुम ऐसे करना, तुम वैसे करना, मैं यहाँ खड़ा रहूंगा, मेरे सामने फूल लेकर आना। मतलब वो सारी अपनी मर्जी चलाता है। और फिर प्रैक्टिस के लिए कहता है कि ये ग्राहम तुम वहाँ खड़े हो जाओ और तुम ग्राहम को सोचो कि वो तुम्हारा पति होने वाला पति है और तुम उससे शादी करने वाली हो, जाओ ये बुके उसको देना। तो ग्राहम एक जगह खड़ा हो जाता है, मैगी उसके करीब आती है और आते आते उसकी आंखों में देखने लगती है और उसे किस कर लेती है और ग्राहम भी इसे किस करने लग जाता है। उसे ये दोनों सपने देखने लगते हैं कि ये दोनों शादी कर रहे हैं। और वहीं पर मैगी का होने वाला पति इसको छोड़ देता है और ये दोनों तय करते हैं कि अब हम दोनों शादी कर लेते हैं सेम डेट पर। और उसके बाद शादी का दिन आ जाता है मैगी और ग्राहम की, और सारी की सारी मीडिया ये न्यूज को कवर कर रही होती है, क्या मैगी 5वीं शादी में रहेगी या भाग जाएगी। और बहुत से लोग यहाँ पर शर्त भी लगाते हैं कि रहेगी, कुछ लोग कहते हैं नहीं भाग जाएगी। और तैयारियां जोरों शोरों पे चल रही होती है। मैगी को तैयार किया जाता है। ग्राहम को मैगी का होने वाला पति उसे समझाता है कि मैगी बहुत अच्छी है, उसका ध्यान रखना। और सारों की मौजूदगी में दुल्हन ग्राहम की ओर आने लगती है और आते 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 वो पीछे मुड़ जाती है और भागने लगती है। सब लोग दरवाजा बंद करते हैं तो खिड़की के जरिए भाग जाती है और बाहर जाने के बाद फेडेक्स की एक वैन के अंदर ड्राइवर के साथ खड़ी होकर भाग जाती है। ग्राहम उसका पीछा करता है और फिर कई लोग शर्त जीत जाते हैं, कई लोग शर्त हार जाते हैं और पूरी मीडिया फिर से मैगी की इंसल्ट करती है कि 5वीं बार मैगी जो है अपनी शादी से भाग चुकी है, पता नहीं क्या चाहती है ये लड़की। उसके बाद 5-6 दिन बाद मैगी अपने घर में अलग अलग तरह का ऑमलेट बनाकर खाकर टेस्ट करती है कि मुझे कैसी चीज पसंद है। और फिर
फिर कुछ दिन बाद वो ग्राहम के पास आती है और ग्राहम उससे गुस्सा नहीं होता, बस वो जानना चाहता था कि तुम शादी से क्यों भागी। तो इस बार मैगी बताती है कि देखो एक्चुअली मुझे भीड़ भाड़ बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज क्या तुम मुझसे शादी करोगे। और ये बहुत अच्छी लाइन बोलकर ग्राहम को प्रपोज करती है शादी के लिए। उसके बाद ग्राहम, मैगी और एक पादरी एक जगह पर जाकर पादरी इन दोनों की शादी करवा देता है और शादी हो जाने के बाद सारे मेहमान आकर इनको बधाई देते हैं और ये लोग हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं शादी के बाद। और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये फिल्म बहुत अच्छी है, आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए। और ऐसी एक फिल्म और है प्रीटी वुमेन, जिसमें यही हीरो है, यही हीरोइन है, जो फिशर है वो भी है उस मूवी के अंदर, यानी कि ज्यादातर कास्ट जो प्रीटी वुमेन में है इसमें भी है। तो आप लोग जरूर देखें। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।